में एक बहुत ही डिमांडिंग कोर्स बन गया है, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में। तो इसी के चलते स्टूडेंट्स के काफी डाउट्स होते हैं इस कोर्स को लेके, और आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे ही डाउट को एड्रेस करने वाली हूँ। अगर आपके भी कुछ डाउट्स है यूएससीएमए को लेके, या फिर ये एक ऐसा कोर्स है जो आपको फैसिनेट करता है, तो AKPIS के YouTube चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां हमने इस कोर्स के बारे में काफी कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या हमें बीकॉम या कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री के साथ यूएससीएमए की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद वो ग्रेजुएशन और यूएससीएमए एग्जाम की प्रिपरेशन को एक साथ ना कर पाए। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां मैं आपको बताऊंगी कि क्या आपको यूएससीएमए की प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के साथ करनी चाहिए या नहीं। आप, मैं और हम सबको पता है कि इंडिया में एक डिग्री होना कितना इम्पोर्टेंट है। शायद आपको पता होगा कि इंडिया में जो भी स्टूडेंट CA, CS या किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, वो सब बीकॉम भी कर रहे होते हैं साइड बाय साइड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हो सकता है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने में कुछ अटेम्प्ट्स लग जाए, लेकिन एटलीस्ट तब तक एक ग्रेजुएट तो बन जाओगे और आप कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए भी एलिजिबल होगे। अब अगर हम स्पेसिफिकली यूएससीएमए की बात करें, तो स्टूडेंट्स का मेन क्वेश्चन होता है कि क्या हमें यूएससीएमए के साथ बीकॉम करना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों को ये लगता है दोनों चीजें साथ में मैनेज करना डिफिकल्ट होगा। और एक मिथ भी है कि यूएससीएमए विदाउट बीकॉम की ज्यादा वैल्यू होती है रादर देन परसुइंग इट विद अ बीकॉम और एनी अदर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि अगर आप यूएससीएमए और ग्रेजुएशन डिग्री साथ में करते हो तो आगे जाके आपके पास एक अपर हैंड रहता है एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने सिर्फ एक प्रोफेशनल कोर्स किया और डिग्री नहीं करी है। ये डिफरेंस तब नजर आता है जब आप जॉब ढूंढते हो, एंड एज अ यूएससीएमए प्रोफेशनल विद अ ग्रेजुएशन डिग्री always has an upper hand when it comes to opportunities, jobs और सैलरी पैकेजेस। अब मुझे पता है कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोग शायद अभी 12th स्टैंडर्ड में होंगे या 12th पास करी होगी। कुछ लोगों ने ऑलरेडी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया होगा और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होंगे, और वहीं कुछ लोग अपने ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में होंगे। तो आज इस वीडियो में आप सभी के लिए एक एक करके बात करूंगी और हम समझेंगे कि कैसे आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है और आपके क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1, तो अगर आपने अभी 12th पास कर ली है, सो आई वुड रिकमेंड कि आप यूएससी में परस्यू करो और साथ में आपके सिटी में जो भी बेस्ट कॉलेज है वहां ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने का ट्राई करो, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जहां आप बहुत अलग अलग लोगों से compete करोगे जिनके पास शायद आपसे भी ज्यादा क्वालिफिकेशंस होंगी। उस केस में एटलीस्ट एक ग्रेजुएशन डिग्री होना तो आपके लिए मस्ट है। इसी के साथ इंडिया में अगर आपको अपना लेवल अप करना है तो आपके पास 12th के बाद एक ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। अब अगर आप 12th के बाद से ही यूएससीएमए करना स्टार्ट कर देते हो तो विद इन अ ईयर, यानी कि जब तक सेकेंड ईयर में पहुंचोगे तब तक आप यूएससीएमए बन चुके होंगे। अब आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप कोई और क्वालिफिकेशन परस्यू कर सकते हो अपना लेवल इंक्रीज करने के लिए, या फिर आप कोई फुल टाइम जॉब रोल भी ले सकते हो जिससे आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के साथ साथ आपको वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता रहेगा। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएससीएमए एक काफी वाइड कोर्स है जहां आप बहुत सारे अकाउंटिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो, और सर्टेनली वो कॉन्सेप्ट्स आपके ग्रेजुएशन में भी आपको काम आएंगे। और अगर आप ग्रेजुएशन के साथ यूएससीएमए परस्यू करते हो तो आपके लिए ये विन विन पोजीशन है, बिकॉज इस कोर्स में आप जो पढ़ाई करोगे उससे आप यूएससीएमए एग्जाम तो क्लियर करोगे ही, और इसके साथ आपकी ग्रेजुएशन में भी काफी हेल्प हो जाएगी। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नंबर 2। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो अभी अपने सेकेंड ईयर में हैं। तो यहाँ से आपको हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी पे भी इक्वली फोकस करना होगा। सबसे पहले तो आप ये कर सकते हो कि आप अपने अंडर ग्रेजुएट कोर्स और यूएससीएमए का पूरा सिलेबस देख लो, और इन दोनों सिलेबस में से जो भी कॉमन है वो पहले पढ़ लो।
इससे क्या होगा कि एक बार पढ़ने से ही आपका ग्रेजुएशन का भी काफी सिलेबस कवर हो जाएगा और USCMA का भी। इसके बाद आपको एक स्ट्रैटेजी रेडी करनी होगी जिसमें आप डेली 2.5 to 3 आवर्स USCMA की प्रिपरेशन करोगे और 1 आवर आपको अपनी रेगुलर डिग्री के लिए देना है। अब क्या होता है कि जब स्टूडेंट्स बीकॉम परस्यू करते हैं तो उनका मानना होता है कि इसके लिए तो हम एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ाई करके भी पास हो जाएंगे। नो डाउट आप पास हो जाओगे, लेकिन अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन करते हो तो आपके मार्क्स और डिग्री की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जितने अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। इसीलिए आपको USCMA के साथ साथ 1 आवर डेली अपने ग्रेजुएशन कोर्स के लिए भी देना है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट इज नंबर 3। अब आते हैं वो लोग जो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में हैं। तो एज ऑब्वियस आप लोगों को थोड़ा ज्यादा हार्डवर्क करना होगा क्योंकि आपको विद इन अ ईयर अपनी ग्रेजुएशन डिग्री भी चाहिए और इसी के साथ साथ आपके पास USCMA जैसी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए। तो आपका जो एम होना चाहिए कि आपको 3 to 4 मंथ्स का वर्क एक्सपीरियंस भी मिल जाए। तो इसके लिए आप AKPIS की स्पेशली डेडिकेटेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं USCMA के लिए, जहां आपको प्रॉपर गाइडेंस और स्ट्रैटेजी मिलेगी जिससे आप USCMA और ग्रेजुएशन को साथ में मैनेज कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आगे की इंफॉर्मेशन के लिए आप AKPIS इंस्टीट्यूट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। See you soon with the next video. Thank you. Bye-bye.